हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। आज मैं आपके साथ मेरे कुछ हैबिट्स शेयर करने वाली हूं जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और मेरे एवरीडे रूटीन को इजी बनाने के लिए। ये कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो मैंने विद टाइम प्रैक्टिस किया है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें बेटर होती है। एक दिन में कोई भी हैबिट नहीं बनता है। अभी मॉर्निंग का टाइम है। कियान अभी सो के उठा है। अराउंड 9 o'clock हो रहे हैं और पूरा बेड बिखरा हुआ है। बहुत सारे पिलोज एंड ब्लैंकेट सब कुछ फैला हुआ है बेड पे। जो एक इम्पॉर्टेंट काम सुबह उठने के बाद करती हूँ मैं, वो है मेरा रूम का बेड बनाना। रूम का एक मेजर हिस्सा कवर कर लेता है हमारा बेड। तो अगर बेड अच्छे से बना रहे तो आपका रूम ऑलरेडी टाइडी लगने लगेगा। और बेडशीट्स को डस्ट करके बेड पे बिछाना, अच्छे से चारों साइड्स को टग इन करना टू गिव इट ए नीट लुक, पिलोज को प्रॉपरली सेट करना। और क्योंकि अभी समर्स आ गए हैं तो मैंने हमारे सारे जो हैवी ब्लैंकेट्स हैं उनको वॉश करवा के अलमारी में स्टोर कर दिया है फॉर द नेक्स्ट सीजन। अभी हम यूज़ कर रहे हैं लाइट वेट एसी ब्लैंकेट्स एंड दोहर्स, तो उनको भी अच्छे से फोल्ड करके बेड पे रख देती हूँ एक साइड करके। बस इट्स डन। इन लेस देन 5 minutes मेरा बेड बन गया एंड इज गिविंग अ वेरी नीट एंड टाइडी लुक। पर वो कहते हैं ना कि यू कैनॉट मेक थिंग्स परफेक्ट एट वन गो, इट गेट्स बेटर विथ टाइम। मॉर्निंग में उठते ही बेड बना लेना बस एक हैबिट है मेरा, जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ, कहीं अगर बाहर भी जाऊँ तो भी। इसके बाद जो कुछ सामान मेरे रूम में इधर उधर पड़े रहते हैं उनको मैं प्लेस कर देती हूँ, जैसे कि रिमोट्स को अपने प्लेस में रखना और छोटी मोटी चीज़ों को अपने प्लेस में रखना। बस मेरा रूम हाफ क्लीन तो हो ही जाता है। एक हैबिट जो मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम फॉलो करती हूँ वो है कि मैं वॉश बेसिन को क्लीन या वाइप आउट कर लेती हूँ, स्पेशली आफ्टर ब्रशिंग माय टीथ। और जब भी मैं फेस प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हूँ लाइक फेस वॉश, स्क्रब, साथ ही साथ लूज हेयर को मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट टाइल्स में लूज हेयर स्ट्रैंड्स एकदम अच्छा नहीं लगता। वॉशरूम को क्लीन देखना या रखना मेक्स मी फील स्ट्रेस फ्री। हर रोज नहाने से पहले और नहाने के बाद मैं 5 minutes अपने बाथरूम क्लीनिंग में लगाती हूँ। नहाने से पहले पूरे बेसिन्स एंड ऑल को मैं क्लीन करती हूँ और नहाने के बाद जो पानी रहता है उसको मैं एक स्टैंड से वाइप आउट कर देती हूँ, तो मेरा जो बाथरूम है वो बिल्कुल सूखा रहता है। ये मेरे कुछ हैवी वाले सलवार सूट्स हैं जिनको मैं रेगुलर नहीं पहनती। कुछ नए भी एक दो है जिनको मैंने अभी तक पहना भी नहीं है। तो इनको मैंने, जो मेरा वार्डरोब है जिसमें मैं रेगुलर यूज़ वाले कपड़े पहनती हूँ या डेली यूज़ वाले कपड़े पहनती हूँ, वहाँ से मैंने इनको निकाल लिया है और इनको मैं अच्छे से, जो मेरा दूसरा अलमीरा है जिसमें मैं साड़ीज़ रखती हूँ, वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। तो इन सलवार सूट्स को रखने के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस मैंने बना लिया है अलमीरा में, और जो मेरा डेली वेयर वाला अलमीरा है वो भी थोड़ा सा स्पेसियस हो गया है। डेली जो कपड़े वॉश होते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन में वॉश हो या फिर हैंड वॉश हो, सभी को मेरी मेड सुखा के ला के फोल्ड करके मेरे रूम के एक चेयर में रख देती है और उनको मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ अलमीरा में कपड़ों को रख देने का, सेट कर देने का। तो जो ये बेडशीट्स इस बेड पे रखे हुए हैं वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उनको रहना चाहिए मेरे वार्डरोब के अंदर। इस सेंटर टेबल के ऊपर जो बुक्स पड़े हुए हैं उनको यहाँ नहीं, उनको रहना चाहिए मेरे बुक शेल्फ के अंदर। तो मैं उनको बुक शेल्फ में अच्छे से प्लेस कर रही हूँ। फ्रूट्स को मेरी मेड ने धो के फ्रूट बास्केट को डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख दिया है, उसको रहना चाहिए इस साइड में ट्रॉली के ऊपर, और इन बॉटल्स को रहना चाहिए इस ट्रे के ऊपर। ये जो शूज़ बाहर पड़े हुए हैं उनको होना चाहिए शू कैबिनेट के अंदर। इस तरह से हर एक चीज़ का अगर अपना पर्टिकुलर जगह हो तो घर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। पर ये एक स्लो प्रोसेस है, एक दिन में ही आप ये हैबिट्स को बना नहीं पाओगे। इट्स ह्यूमन नेचर।
पर धीरे धीरे आप सीख जाते हो अगर हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट स्पेस हो घर में। मेरा जो शू कैबिनेट है वो मैंने हमारे बारांदे में ही प्लेस किया हुआ है, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। तो कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो शूज़ को हमेशा शू कैबिनेट के सामने ही खोलते हैं और फिर अंदर जाते हैं। इस तरह हमारे शूज़ में बाहर का जो डस्ट एक्यूमुलेट होता है वो पूरे घर में नहीं फैलता, और शूज़ को बाद में मेरी मेड साफ करके शू कैबिनेट के अंदर रख देती है फॉर नेक्स्ट यूज़। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आकर अपने शूज़ बाहर ही खोलते हैं और वही रखे स्लीपर्स पहन के अंदर आते हैं। कियान को भी पता है अभी कि बाहर पहने हुए शूज़ बेडरूम में नहीं लाने हैं, और ये हैबिट हम किसी और के घर जाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करते हैं। घर का जो एवरीडे डस्टिंग, क्लीनिंग एंड मोपिंग है वो एक डेली रूटीन है जो मेरी मेड करती है हर रोज मॉर्निंग में आते ही। लिविंग रूम के जो सोफाज हैं उनको अरेंज करना मुझे पसंद है। मैसी सोफा कवर्स और स्क्वीज्ड कुशंस बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं होता देखने में। ये नीट एंड टाइडली अरेंज्ड रहे तो इट फील्स रियली ग्रेट। और फ्लोर मोपिंग इज ए मस्ट, क्योंकि मेरा टोडलर पूरा दिन घर के हर एक एरिया में खेलता रहता है, घूमता है, फ्लोर में बैठ के भी खेलता है, तो फ्लोर्स क्लीन और हाइजीनिक रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही लव्स टू एक्सप्लोर, तो चीज़ें जितना क्लीन और फ्रेश रहे उतना ही अच्छा है। Following a system in cleaning makes it a lot more easier. मेरा एक हैबिट है, जब भी मैं कहीं डस्ट या डर्ट देखती हूँ तो इंस्टेंटली मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। It helps to control the accumulation of dust in that area. घर का डस्टिंग, मोपिंग, क्लीनिंग सारा कुछ हो जाने के बाद द नेक्स्ट थिंग जो मैं मॉर्निंग एवरीडे करती हूँ वो है टू चेक माय फ्रिज, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि फ्रिज में क्या क्या सामान है और आज का मील मैं डिसाइड कर पाऊँ कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनना है। इस तरह फ्रिज में रखी चीज़ें वेस्ट नहीं होती और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। यहाँ पे कुछ कॉर्न्स रखे हुए हैं बॉईल करके, जिनको मैं आफ्टरनून में यूज़ करूँगी। कॉर्न चाट बनाऊँगी चाय के साथ स्नैक्स जैसा खाने के लिए। और सारी सब्जियाँ भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने मेरे फ्रिज को साफ़ किया, ऑर्गेनाइज किया, तो अभी ये थोड़ा सा क्लटर फ्री लग रहा है। जो फ्रीज़र एरिया है उसमें बर्फ़ जमा हुआ है, उसको क्लीन करना बाकी है। आप सब जो मेरे वीडियोस देखते हो उन्हें पता होगा कि मेरे बारांदे में बहुत सारे इंडोर प्लांट्स रखे हैं मैंने, जिनका केयर जनरली मैं खुद ही करती हूँ। प्लांट्स को पानी देना हो या फिर ड्राई लीव्स को हटाना, वो मैं करती हूँ दिन में कभी भी जब भी मुझे टाइम मिले। तो मैं एक ऐसा बॉल या फिर बास्केट कैरी करती हूँ अपने साथ पौधों को क्लीन करने के टाइम, और इसमें जितने डेड लीव्स है या फिर अनवांटेड वीड्स है उनको मैं कलेक्ट करती हूँ, ताकि बारांदे में ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। अगर आप ड्राई लीव्स एंड वीड्स को डायरेक्टली फ्लोर पे फेंकते जाओगे तो बाद में उनको क्लीन अप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज कीप ए बिन और ए बाउल बाय योर साइड जब भी आप इंडोर प्लांट्स को क्लीन कर रहे हो। तो कितनी बार ऐसा भी दिन आता है जब मुझे घर का कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करने का मन नहीं करता। तो कुछ हैबिट्स ऐसे हो जो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए, और एक ऑर्गेनाइज्ड होम मुझे हेल्प करता है टू रिलैक्स एंड बी मोर काम। मुझे घंटों नहीं लगते चीज़ों को मैनेज करने में अगर सब ऑर्गेनाइज्ड रहे तो। मेरे बेडरूम का जो ये प्लास्टिक ड्रॉयर ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पर बहुत जल्दी क्लटर्ड भी हो जाता है, क्योंकि कुछ भी सामान हाथ में आए तो हम यहीं किसी एक ड्रॉयर को खोल के डाल देते हैं।
तो इसको ऑर्गेनाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स टाइम टू डिक्लटर, मतलब जो कुछ चीज़ें अभी यूज़ में नहीं आती या कुछ बॉटल्स एक्सपायर हो गई हो उनको डिस्कार्ड कर देना ताकि ड्रॉयर्स में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाए। आई मेक यूज ऑफ ए लॉट ऑफ बास्केट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स टू कीप माई थिंग्स इन प्लेस। ये चीज़ों को सुंदर भी बनाता है प्लस फंक्शनल भी करता है। मैं महीने में एक बार डिक्लटर करती हूँ। I have this habit of keeping things in their place after use, but it's quite challenging to keep the house neat and orderly always when you have a kid. एक ड्रॉयर जिसमें आप अपने एवरीडे वाले स्लिप्स, बिल्स और डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हो उसको वीक में 2 to 3 टाइम्स क्लीन कर लेना इज ए गुड आइडिया ताकि एक ह्यूज मेसी पाइल ऑफ पेपर्स जमा ना हो जाए। ये ड्रॉयर्स डिटैचेबल है तो इनको मैं डिटैच करके बेड में आराम से रख के इनको क्लीन करती हूँ। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स को वापस से ड्रॉयर में रख दे और कुछ ऐसे बिल्स या स्लिप्स होते हैं जिनको अब हमें ज़रूरत नहीं तो उनको आप डिस्कार्ड कर दे। लाइक शॉपिंग के बाद बहुत सारे बिल्स जमा हो जाते हैं तो उन्हें एक बार चेक कर ले, ज़रूरत ना हो तो डिस्कार्ड कर दे। इस तरह आपका ड्रॉयर जो है वो हमेशा ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इन पेपर्स को यहाँ वहाँ ना रख के इनका अगर एक असाइंड ड्रॉयर कर दे तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल एंड ईजियर टू मेंटेन। हम कभी भी बाहर जाते हैं तो कुछ खरीद के लाते ही है तो प्लास्टिक बैग्स या फिर पेपर बैग्स आ ही जाते हैं घर में और इनको हम डिस्कार्ड भी नहीं करते क्योंकि ये बहुत सारे कामों में यूज हो जाता है। प्लास्टिक बैग्स टेक ए लॉट ऑफ स्पेस, तो इनको अगर आप अच्छे से फोल्ड करके स्टोर करके रखें तो ये बहुत कम स्पेस लेंगे और मैसी भी नहीं लगेंगे। प्लस इनको निकाल के यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। प्लास्टिक बैग्स के अलावा भी कुछ दूसरे बैग्स आते हैं लाइक पेपर बैग्स, उनको भी मैं फोल्ड करके रखती हूँ ताकि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे। इन बैग्स के लिए मैंने एक सेपरेट ड्रॉयर बना रखा है जिसमें मैं सारे बैग्स को ऑर्गेनाइज करके फोल्ड करके रख देती हूँ तो ये टाइडी भी रहते हैं और इजी टू यूज भी हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल के साइड में जो टी ट्रॉली है उसमें मैं वाटर बॉटल्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ जैसे कि जैम, पिकल, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और फ्रिज के ऊपर एक रेड बास्केट में मैं सारे अचार के कांच के डब्बे रखती हूँ। तो खाना खाते टाइम जब भी जिसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम वहीं से उठा लेते हैं। एक अच्छी हैबिट मेरी ये है कि खाना खाने के बाद जो जो चीज़ें हमने साइड टेबल या फिर टी ट्रॉली या फिर फ्रिज के ऊपर से निकाला था या फिर फ्रिज के अंदर से निकाला था उनको मैं वापस अपनी जगह में रख देती हूँ ताकि चीज़ें साथ ही साथ शॉर्ट हो जाए और डाइनिंग टेबल मैसी और क्लटर्ड ना लगे। और खाना खाने के बाद जो सारे प्लेट्स हैं उनको मैं उठा लेती हूँ और डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। सारे बर्तन को वॉश मशीन में रख देती हूँ वॉश होने के लिए, जो मेरी हेल्पर आके कर देती है। एक हैबिट जो मैं हमेशा ही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ वो है कि जो पहने हुए कपड़े होते हैं हमारे वो मैं किसी चेयर या कहीं और नहीं रखती हूँ, उनको मैं डायरेक्टली किसी बकेट के अंदर या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर ही प्लेस कर देती हूँ। जो डेली वेयर वाले कपड़े हैं वो डेली वॉश हो जाते हैं और मेरी मेड उनको फोल्ड करके मेरे रूम के एक चेयर में लाके रखती है जिनको मैं उसी दिन वार्डरोब के अंदर उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस में सजा के रख देती हूँ सो दैट इट डजंट क्रिएट ए पाइल ऑफ क्लॉथ व्हिच मेक्स द एरिया लुक मेसी। जो साफ धुले हुए कपड़े हैं उनके साथ पहने हुए कपड़ों को मैं मिक्स अप नहीं करती हूँ, उनको मैं अलग से ही रख देती हूँ ताकि फ्रेश क्लोथ्स के साथ क्लीन क्लोथ्स के साथ गंदे कपड़े मिक्स ना हो जाए। आज लंच करते करते बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, धूप है पर बारिश भी हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है, गर्मी थोड़ी कम लग रही है तो हम बाहर थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं मैं और कियान। बाहर कितनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इस तरह हम बहुत सारी अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट कर पाते हैं।
कभी कभी मुझे लगता है कि कियान बहुत जल्दी बड़ा हो जा रहा है। आई विश आई कुड स्लो डाउन टाइम सो दैट आई कैन होल्ड हिम ए लिटिल बिट लॉन्गर। सो गाइस, आई होप मेरे जो डे टू डे लाइफ के हैबिट्स है वो आपको पसंद आए होंगे, यूजफुल लगे होंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं आज यहीं एंड करती हूँ गाइस। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।